नमो सिद्धानम। नमो सिद्धानम। ये आपके हर संकट को मिटा सकता है। अगर अंधेरे में डर लग रहा हो, कहीं जाने से डर लग रहा हो, अकेले रहने से डर लग रहा हो, तो सिर्फ बोलना है मन में नमो सिद्धानम। ये मंत्र याद भी हो जाएगा, छोटा सा मंत्र है नमो सिद्धानम। सभी अब बोलेंगे, मुझे फॉलो करेंगे। नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम। नमो आयनीयानम, नमो आयनीयानम। नमो उवज्जायानम, नमो योगेश्वराय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आपको जय बोलना है। बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति साले जी गुरुदेव की जय। अब आपके जो विद्यालय में पधारे हैं ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील साले जी गुरुदेव की जय। एक विद्यार्थी अपने टीचर के पास गया और कहने लगा कि मैं तो परेशान हो गया हूँ, मैं इस जिंदगी से बहुत ही परेशान हो गया हूँ, ना अच्छा लग रहा है, बस जब देखो तब मम्मी पापा टॉर्चर ही करते रहते हैं। कभी ये मत करो, कभी वो मत करो, कभी बोलते पढ़ाई करो, कभी बोलते मोबाइल मत देखो। तो ये ऐसी टॉर्चर से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, जब देखो तब टोका टाकी। ऐसा आपको भी लगता है? आपको लगता है कि आपके मम्मी पापा आपको टॉर्चर करते हैं, हर बात के लिए मना करते हैं, इधर नहीं जाना, उधर जाना, कहीं घूमने नहीं जाना, फ्रेंड्स के साथ घूमने नहीं जाना? ऐसा करते हैं मम्मी पापा आपके साथ? करते हैं ना? तो फिर टीचर ने भी उसकी बात शांति से सुन ली कि हाँ ठीक है, चलो एक बार देखते हैं। उस बच्चे को टीचर ने एक कमरे में लेकर गए और वहां पर 2 दीपक रखे हुए थे। दीपक दीवो है ना, 2 दिए रखे हुए थे, दोनों जल रहे थे। और टीचर ने पूरी विंडो खोल दी, जैसे आगे खोल के रखिए वैसे विंडो को आगे खोल दी और दोनों दीपक हवा से इधर उधर होने लगे, मतलब बुझने नहीं थे। तो टीचर ने तुरंत एक दीपक पे उसके ऊपर प्रोटेक्शन वाला जो होता है ना, चांदनी क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं, दीपक पे ढक के रखने के लिए, तो वो रख दिया और एक दीपक वैसा ही छोड़ दिया। जैसे ही तूफान आने लगा, हवा जोर जोर से आने लगी, तो एक दीपक बुझ गया और एक दीपक पे वो प्रोटेक्शन था, इसीलिए वो जलता रहा। तो टीचर ने कहा तुम्हें कुछ पता चला, कुछ समझा? तो उस बच्चे ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, बस मुझे ये बता दो कि मैं मम्मी पापा से पीछा कैसे छुड़ाऊं जो मुझे हमेशा टॉर्चर करते। तो टीचर ने कहा बेटा वो टॉर्चर नहीं करते, वे तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं, वो तुम्हें समझाते हैं कि बाहर की आंधी पे वो रखा होता है जिससे दीपक बुझे ना, इसलिए वो जैसे वो काम करता है वैसे ही मम्मी पापा हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं। कुछ भी टोका टाकी करते हैं तो हमारे अच्छे के लिए, ताकि हमारा भविष्य अच्छा बने, ताकि दीपक जलता रहे। समझ में आया सबको? अगर कोई मम्मी पापा हमें टोका टाकी कर रहे हैं, कोई गुरुजन हमें टोक रहे हैं कि कह रहे हैं मोबाइल मत यूज करो, तो क्या इसका मतलब क्या है कि मोबाइल में कभी कभी कुछ भी गलत आता जाता है, उससे तुम्हारे परिणाम खराब हो सकते हैं, तुम्हारी बुद्धि खराब हो सकती है। उसमें टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, ऐसा बोलते हैं ना हमेशा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल बनाने के लिए, क्योंकि तुम लड़कियां हो। कहते हैं ना लड़के तो खुलेआम घूमते रहते हैं, लड़के तो फोन पे बात करते रहते हैं, रात भर चैटिंग करते रहते हैं, पर हमें ये इतना क्यों? क्योंकि हम लड़कियां हैं। संभाला किसको जाता है, कांच को या हीरे को? हीरे को तिजोरी में रखा जाता है और कांच को बाहर रखा जाता है। तो हम क्या है? हीरा है। समझो हम हीरा है, हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है, हम बहुत
मूल्यवान है। इसी मूल्यवान को समझे हम भी द्रौपदी मुर्मू जैसा बन सकते हैं। बन सकते हैं हम भी पंत प्रधान, राष्ट्रपति की बड़े-बड़े लेवल पे जा सकते हैं, अंतराल में जा सकते हैं। आज कौन सी बात है जो लड़की नहीं कर सकती? सब कुछ लड़कियां कर सकती है। वी कैन, मतलब हम कर सकते हैं। आई कैन, सब बोलेंगे आई कैन। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो अच्छे से पढ़ाई करो, लिखाई करो और बहुत बड़े बनो। जैसे हमारे गुरुजी हैं, वो उन्होंने बचपन में ही सोच लिया था कि मुझे भगवान बनना है। आपने कभी सोचा किसी ने कि भगवान बनना है? आपने सोचा होगा ना, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, सीए करना है, कुछ ऐसा सोचा होगा। पर हमारे गुरुदेव ने बचपन से ही सोच लिया था कि मुझे भगवान बनना है। भगवान बनना मतलब क्या? सब कुछ बनना, सबसे बेस्ट पोस्ट, सबसे हाई लेवल की पोस्ट भगवान बनना। तो भगवान बनने के लिए जितने पुरुषार्थ करने पड़ते हैं, जितनी स्टडी करनी पड़ती है, जितना जागकर ध्यान, स्वाध्याय, सामयिक करना पड़ता है, उतना उन्होंने किया। आज भी, आज की डेट में भी वो 2:30-3 बजे उठ जाते हैं। कितने बजे? जब लोग सो जाते हैं, जब लोग चैटिंग करके, रील्स स्क्रॉल कर करके सो जाते हैं, तब गुरुदेव उठ जाते हैं और क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। इतनी पढ़ाई कर चुके, इतनी पढ़ाई कि आज कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं बचा कि उन्होंने नहीं पढ़ा हो। इतनी मोटी जो भगवत गीता देखी है हमने, भगवत गीता, इतने बड़े बड़े ग्रंथ उनके कंठस्थ हैं। ऐसे हजारों ग्रंथ उन्होंने पढ़ लिए हैं। तो आज 10,000 से भी ज्यादा श्लोक, गाथाएं उनकी कंठस्थ है। किसी को आते हैं श्लोक? आते हैं आप लोगों में से किसी को श्लोक? तो वो श्लोक 10,000 से भी ज्यादा, उनको पूछे ना, कोई भी क्वेश्चन पूछे तो वो बता देंगे कि इस ग्रंथ में लिखा हुआ है, इस पेज नंबर पे लिखा हुआ है। कैसा ज्ञान होगा? ऐसा ज्ञान हम सभी को भी प्राप्त होना चाहिए। इसी भावना के साथ ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में बड़े बड़े मंत्री आते हैं। राजनाथ सिंह नाम सुना? रक्षा मंत्री, जो रक्षा मंत्री खुद गुरु चरणों में आए थे, उनका आशीर्वाद लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वो खुद आके गुरु चरणों के प्रक्षालन किए, पाद प्रक्षालन किए, उनके गंधोदक को माथों पे लगाया, हाथों से उनके चरण छुए। तो इतने बड़े बड़े नेता, अभिनेता सब उनके चरणों में क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि उनकी साधना, उनकी तपस्या इतनी महान है। आप सभी को अभी दर्शन करने मिलेगा, आप सभी हमारे साथ चलेंगे। दीदी ने बताया ही होगा कि जितनी भी यात्रा करनी है वो सब पैदल पैदल ही करनी है। जितनी भी यात्रा करनी है पैदल पैदल ही करते हैं और 24 घंटे में एक बार ही आहार लेते हैं, वो भी मुनिराज खड़े होकर और हम माताजी बैठ कर लेते हैं। ऐसे ही हाथ में जो भी देंगे श्रावक शुद्ध भोजन, दाल, पानी, चावल, दूध जो भी है वो इसी में लेंगे और ऐसे लेंगे। कोई भी बर्तन का उपयोग नहीं करते। आप जो सुंदर सुंदर बालों को सजाते हो ना, उन बालों का केशनोच करते हैं, हाथ से उखाड़ते हैं। ऐसे देखा कभी आपने? आप लोग मोबाइल यूज करते हो क्या? है ना? तो उसमें देखना जैन साधु का केशनोच कैसे होता है। तो ऐसे बाल, दाढ़ी मूंछ के बाल भी मुनिराज हाथ से, और माताजी लोग, हम लोग भी हाथ से निकालते हैं अपने बालों को। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी परिग्रह नहीं है सिवाय इस पीछी और कमंडल के। इसके अलावा ना कोई फोन है, ना लैपटॉप है, ना मोबाइल है, ना कोई पैसा है। तो पैसे, अगर हम किसी बार्बर के पास जाएंगे तो पैसे देने पड़ेंगे उसको, है ना? तो पैसे का कोई टेंशन ही नहीं। अगर बाल बड़े रखेंगे तो शैम्पू यूज करना पड़ेगा, हेयर बैंड यूज करने पड़ेंगे, क्लचर्स यूज करने पड़ेंगे, पर हमको कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। अपने हाथों से ही बाल को उखाड़ देते हैं। जिसको आप सुंदर सुंदर बनाते हो, अलग अलग टाइप की हेयर स्टाइल्स बनाते हो, उसको भी हम त्याग कर दिए। सुंदरता का कोई काम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ साधना होती है और साधना ही सच्चा मार्ग है। आप सभी भी अपने जीवन में कुछ अच्छा लक्ष्य
लेकर आगे बढ़े, ऊंचाइयां प्राप्त करें। द्रौपदी मुर्मू से भी और बड़ी पोस्ट अगर कोई हो तो वो भी आपको प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।